Good afternoon, everyone. I'm really glad to be here today. और मुझे फाइनली एक प्लेटफॉर्म मिला है आज रेडियंस को थैंक करने का, मेरी जर्नी में जो उनका एक सिग्निफिकेंट रोल था उसके लिए. तो आई क्लियर नीट इन द ईयर 2016 एंड मैंने सारी कोचिंग जबलपुर से ही की थी 11th-12th. आई क्लियर्ड इट इन विथ माई 12th बोर्ड एग्जाम्स. तो द प्रॉब्लम्स विच आई फेस्ड हियर वॉज जबलपुर में हमेशा से ये इशू रहा है कि जेई के लिए हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स हैं जो सेम सेंटर पे सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दे आर नॉट लेकिन नीट के लिए जब बात आती है तो नीट के लिए हमारे पास ऐसे सेंटर्स नहीं हैं जहाँ सेटिस्फाइंग फैकल्टी हो हर एक सब्जेक्ट के लिए. हमें जो भी नीट के एस्पिरेंट्स होते थे उस टाइम पे, हमें हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेंटर ज्वाइन करना पड़ता था और फिर ना हमारे पास उतना टाइम होता था क्लासेस को कोऑर्डिनेट करने का, और ना ही हमें उसके बाद भी सेटिस्फाइंग गाइडेंस नहीं मिल पाता था. क्योंकि अगर आप अलग अलग सेंटर्स ज्वाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेटिंग टाइमिंग्स एंड डेज. और स्टूडेंट्स को ये चीज़ इनिशियल फेजेस ऑफ द प्रिपरेशन में समझ नहीं आता है कि एक सिंगल सेंटर पे सारे सब्जेक्ट्स होने का क्या प्रॉफिट है. उससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत आराम से कर सकते हो. ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है गिवन द कंपटीशन टुडे. तो उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद व्हेन आई वाज इन 12th आई वाज स्टिल नॉट सैटिस्फाइड विथ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री के लिए हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पे कुशवाहा सर से कहा कि प्लीज़ हमें आपके सेंटर पे एक सब्जेक्ट ज्वाइन करने दीजिए. उस टाइम दे हैड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स कि सिर्फ जेई के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ वो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे जो सारे सब्जेक्ट ज्वाइन करते हैं. बट हमारे टाइम से उन्होंने थोड़ी सी लीनियंसी हमें प्रोवाइड की एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट सर. उसकी वजह से हमने 12th में आई हैड लॉस्ट होप कि शायद इस साल ना हो पाए, शायद आई वुड हैव टू गो फॉर अ ड्रॉप. बट आई एम थैंकफुल कि कुशवाहा सर ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी एंड वी कुड स्टडी विद हिम. और उन्होंने जो रिक्वायर्ड गाइडेंस था, जो रिक्वायर्ड सपोर्ट था, वो पूरी तरह से प्रोवाइड किया. और आई वुड ऑल्सो से कि रेडियंस में सिर्फ टीचिंग स्टाफ ही काफ़ी सपोर्टिव नहीं है, इवन द नॉन टीचिंग स्टाफ इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी फ्रेंडली. तो इन सब की हेल्प की वजह से वी वर फाइनली एबल टू मेक इट आफ्टर 12th. एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर रेडियंस. आई वॉज रियली एसोसिएटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल विथ रेडियंस, बट उनका उस शॉर्ट वाइल में भी काफ़ी बड़ा रोल था मेरे सक्सेस स्टोरी में. तो थैंक यू. हेलो एवरीवन. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, तो केमिस्ट्री जो रहा है मेरे नीट के सिलेक्शन में, मेरा रैंक चेंजिंग सब्जेक्ट रहा था. और वो रैंक चेंजिंग इसीलिए बना व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग केमिस्ट्री इन रेडियंस अंडर कुशवाहा सर's गाइडेंस. तो मैंने क्लास 12th में रेडियंस ज्वाइन किया था रिसिका के साथ. और जब फर्स्ट क्लास मैंने केमिस्ट्री की अटेंड करी, आई रिमेंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास थी, और तब मुझे पता चला कि यहाँ कार्बन की तो अलग ही कहानी चल रही है, कैसे बैक फ्लिप मार रहा है, कैसे अजीब से बॉन्ड बना रहा है. तो केमिस्ट्री का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मेरा जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा. तो दैट्स इट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. हेलो एवरीवन. जब मेरा 12th में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसके बाद मुझे समझ आया कि मेरा केमिस्ट्री मेरा बहुत बड़ा लूप होल था. मेरे पहली बार में सिर्फ 99 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में आउट ऑफ 180, क्योंकि जबलपुर में केमिस्ट्री के अच्छे टीचर्स है ही नहीं. उसके बाद फिर मैंने रेडियंस ज्वाइन करी. मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे सिंगल सब्जेक्ट पढ़ने दिया जाए, तो कुशवाहा सर अग्रीड. एंड उसके और जूलॉजी मिस्टर मनोज शर्मा सर ने पढ़ाई है मुझे, एंड ही इज़ अ फैबुलस टीचर. लाइक उनके जैसा जूलॉजी तो कोई नहीं पढ़ा सकता. सर तो हमें ऐसे पढ़ाते थे कि मुझे रात को सपने में भी सिर्फ जूलॉजी ही आती थी. एंड वो मेरे मेंटर भी थे, बहुत गाइड किया है उन्होंने हमें.
मुझे पहली बार के समझ आया कि मैंने मेहनत तो बहुत करी थी, पर मुझे कभी सही गाइडेंस नहीं मिला कि मुझे किस पाथ में चलना चाहिए। तो मनोज सर ने मुझे गाइड किया, हाँ, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे अकॉर्डिंग पेपर प्रैक्टिस करने हैं, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है एंड सब। तो आई वांट टू थैंक मिस्टर अनिल कुशवाहा सर एंड मनोज सर। थैंक यू सर। मैं जहाँ कुछ भी हूँ आप लोग की वजह से हूँ। थैंक यू सो मच सर। Hello everyone, this is Arushi Asrani. I am currently pursuing MBBS from AIIMS Bhopal. So I had joined Radiance for chemistry for my NEET and AIIMS preparation. The way of teaching at Radiance is very conceptual, which helps us to understand the subject deeply. Regular tests are conducted every week, which help us to analyze our performance. And the doubt clearing facility at Radiance is also very good. The teachers are always there to help us. The material provided at Radiance is very helpful as it is NCERT based with a variety of questions which are required for practice. So I would like to thank Kushwaha sir for helping me through the subject. Chemistry would not have been so much interesting without him. Thank you sir. Thank you. Hi friends, my name is Shivang Sethi. I cleared AIPMT in 2014 with flying colors. Who is a teacher? Teacher is the person who not only empowers students with priceless knowledge and technique, but also motivates them to achieve their goals. Kushwaha sir motivated me. He is truly a great teacher. Back in 2013, when I was a student at Radiance, he motivated me to achieve my dreams. Thank you, Kushwaha sir. And his energy level during lectures is truly phenomenal. Thank you, sir, once again. Good evening everyone, I am Pranjal Mishra. I am an ex-student of Radiance and I am currently in the third year of my MBBS. I joined Radiance back in 2016 and I passed out in 2018. So when I first came to my 11th standard, I was in a dilemma as to which coachings to join for my NEET exam preparation. And there are so many coachings in the city and there are so many options available outside. So whether to stay in the city, whether to go outside, and if I am staying in the city, then which coaching will I join? So सबसे पहले I heard about Radiance from one of my friends, one of my school friends. He was coming to Radiance. He was a math student actually, and he suggested Radiance to me. And I was a bit skeptical about joining Radiance at that time because I was a biology student and Radiance was mainly a coaching for JEE and I was a biology student. So I was a bit skeptical as to whether I should join Radiance or not. Because we all know that JEE focuses way more on concepts and JEE is a tougher exam. So the type of teaching that would be given for JEE, that would be way more deep, that would involve a deeper understanding of the concepts. And in NEET, they mainly focus on the biology portion. They don't go much deep into the subject in NEET. So I was in a dilemma as to whether I should choose Radiance for physics and chemistry or not. I was in a dilemma, and my mother actually suggested to me that if I study physics and chemistry at a level, or if I study it deeper than others, if I go deeper into the subject compared to other students who will be competing with me, then I will be having this competitive advantage first, and second, I would be having a better understanding of the subject, because that is the ultimate aim, to get an understanding of the subject, because it helps in the long run too. So my mother first suggested to me to join Radiance as it would be beneficial for me. So I joined Radiance. My friend also convinced me actually, and we joined Radiance. We both joined Radiance. I initially joined only for chemistry actually. And I was so impressed by the way of teaching. I joined chemistry Kushwaha sir in 2016 and sir की पहली class थी atomic structure की,
एंड सर ने बोर्स मॉडल ऑफ द एटम पढ़ाया था. उसके कुछ शायद 5 स्टेटमेंट्स होते हैं. सर ने उसका सेकंड स्टेटमेंट इलैबोरेट करके बताया था. पहले बहुत जल्दी बोला था सर ने, एंड देन वी कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, एंड देन सर ने उसको एक्सप्लेन किया, एंड देन उन्होंने और जल्दी बोला बट वी कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो एंड सर का मैसेज था वहां पे कि चीजों को अगर आप समझ लो तो कितनी भी स्पीड से बोलो वो आपको समझ में कोई बोले, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. So I was much impressed by that class actually, and I was very much, I was very happy with the type of understanding that I developed of that chapter, atomic structure. So I decided to continue with radiance. And 11th में मैंने पूरा chemistry पढ़ा सर से, and then in 12th I also joined त्यागी sir for physics actually. 11th में मैं late हो गया था, batches सारे आगे हो गए थे, तो I joined from 12th. And I really found Tyagi sir to be very interesting, to be an interesting teacher as well, because sir जिस तरीके से concepts को explain करते हैं, एक एक diagram बना के, forces के directions दिखा के, and वो बहुत interesting method होता है चीजों को समझने का. And when you read it in that way, when you read your literature that deeply and develop such a basic understanding of the concepts, तो when you do that, you are capable of answering almost any question. Even the best and the most difficult questions that they will ask you in NEET, they won't be above the level of JEE mains, जो कि पहले JEE mains होता है. तो they won't be above that level. They will not be harder than those. And if you are a student of Radiance, you would be easily be able to do them. आप उनको easily tackle कर लेंगे. So I really think that you should join Radiance, you should enroll, and this new venture that Radiance is starting, this medical part, and I think Radiance has already proven itself on a national level in JEE. हर साल जो टॉपर होता है JEE का, I think almost हर साल वो Radiance से ही होता है. And even NEET में भी 2018 में I had the highest ranks in Jabalpur. I was the only one to get selected in all the 3 entrances, that is NEET, AIIMS and JIPMER. So I think कि if you join Kushwaha sir, Tyagi sir, if you join Radiance for biology, it would be a very good choice for you. And in the end, I would like to thank sir, I would like to thank Kushwaha sir, I would like to thank Tyagi sir, and I would like to wish the best of luck to all the aspirants. Thank you. हेलो, नमस्कार. मेरा नाम भव्य है. मैं 2016 में रेडियंस गया था कुशवाहा सर से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए. मैं जाने के पहले मेरी केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी. मैं 12th क्लास में गया था, और लेकिन उनसे पढ़ने के बाद काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी, मैं ये कह सकता हूँ. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि कुशवाहा सर बिल्कुल एक पिक्चर की तरह ब्लैक बोर्ड पे समझाते थे. मैं कभी बोर्ड नहीं हुई उनकी क्लास में, हमेशा इंटरेस्ट लगाना रहता था. मैं उनकी कभी कभी एक क्लास तो 2 बार भी सुन लेता था. मेरे को इतना अच्छा लगता था सुनने में. और बाकी सर ने मेरा हमेशा सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, और मेरे को वातावरण भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे. मेरा अगले ही साल नीट में सिलेक्शन हो गया था. मेरी नीट में सिटी में 2nd रैंक आई थी, और मेरा KVPY में भी सिलेक्शन हो गया था. और अभी मैं स्टैनली मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा हूँ, और मैं कुशवाहा सर से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को पढ़ाया. थैंक यू, धन्यवाद. It gives me immense pleasure to announce that we have chief guest of our function, who is Mr. Dr. Rajesh B. Dhiravani. He is a renowned oral and maxillofacial surgeon of Jabalpur, as well as managing director of Jabalpur Hospital and Research Center. It gives me immense pleasure to officially announce Radiance expansion in terms of Radiance NEET and medical classes for 11th, 12th and droppers batch. We have dedicated faculty for the same. For zoology, Mr. Manoj Sharma sir, and for botany, Mr. Shriram Singh Kashyap. They both have an extensive experience of around 20 years and are from Akash Coaching Institute.